फिर क्या हुआ जी कि मैंने अपनी वालदा को बताया, अपने घर वालों को बताया। नान को मेरी मतलब ये तो मेरी खाला की बेटी है ना, तो मेरी कोशिश थी कि यार अपने नानी नाना को सबको इकट्ठा करके ना फिर इनसे बात करें, आपसे शादी करनी है। तो उसके लिए इन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि नहीं, आप तो बहुत छोटे हो, ये आप सोच नहीं सकते। इतना ज़्यादा कहा कि नहीं मैंने शादी करनी है और मैं बहुत वो सीरियस हूँ, तो इसलिए फिर मैंने पहले तो नहीं मानी, लेकिन फिर मानना पड़ा। सिर्फ अम्मी को ही बताया हुआ था, बाकी सबको तो पता भी नहीं था। लेकिन जब आए तो पहले तो इनकार ही हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद इसने दोबारा भेजा। ऐसे 2-3 दफ़ा जब आए हैं फिर सब माने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के बच्चे भाई इतने नादान है भाई, नादानी में आकर कुछ भी कर जाता है भाई। ऐसा ही पाकिस्तान के लड़के ने किया भाई कि अपनी भाभी के साथ अपनी भाई की वाइफ के साथ जो है शादी कर ली। तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब, जिनकी उम्र 21 साल है, और उनकी ज़ोजा जिनकी उम्र 36 साल है, और इनकी एज में 15 साल का डिफरेंस है। इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और ये लव स्टोरी कैसे रिश्ते अज़वाज में मुंतकिल हुई, हम सारी स्टोरी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ुहैब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भाभी? मैं भी ठीक। ये बताएं कि ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई? ये जी इसमें मेरे घर पे आई थी और तब मैंने बस ये देखा इनका अखलाक अच्छा है, नेचर अच्छी है, बड़ों से हंस की बात करना, इस बड़ों की इज़्ज़त करना, फिर 5 वक्त की नमाज़ी भी थी। तो बस ये होता ना एक बात कि जो चीज़ दिल को अच्छी लगी, आप पहली नज़र में हो गया प्यार। पहली नज़र में हो गया प्यार, तो भाई हमने फिर शादी कर ली। प्रपोज कैसे किया, मतलब ये? प्रपोज़ तो मैंने तो डायरेक्टली यही बोला था कि शादी करनी है। एक तो होता है ना कि भाई प्रपोज़ मोहब्बत है आपसे? मुझे मोहब्बत है या प्यार, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैंने बस यही बोला था कि मैंने आपसे शादी करनी है। तो उसके लिए इन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि नहीं, आप तो बहुत छोटे हो, ये आप सोच नहीं सकते। मतलब मैंने ये सोचने वाली बात आप तो भी बच्चे हो। आप तो भी बच्चे हो, वही बात होगी ना। तो फिर क्या हुआ जी कि मैंने अपनी वालदा को बताया, अपने घर वालों को बताया। नान को मेरी मतलब ये तो मेरी खाला की बेटी है ना, तो मेरी कोशिश थी कि यार अपने नानी नाना को सबको इकट्ठा करके ना फिर इनसे बात करें। तो इनकी तरफ से पहले खैर इनकार भी हुआ था, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जब भरपूर कोशिश करते रहे तो हाँ आखिरकार हो ही गई। भाभी मुझे ये बताएगा कि जब आपने हाँ करने लगे उस टाइम आपने ये नहीं सोचा है कि ज़ुहैब भाई अभी छोटे हैं, इतने मैच्योर भी नहीं है, बाद में हमें डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, मुश्किलात आ सकती हैं, ये ना हो कि इनका माइंड बदल जाए, ये किसी और लड़की से मतलब कि अभी नौजवान है किसी और लड़की की तरफ चल जाएँ, तो उस टाइम आपके जहन में ये ख्याल आए थे या नहीं आए? आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन वही है कि उसने इतना ज़्यादा कहा कि नहीं मैंने शादी करनी है और मैं बहुत वो सीरियस हूँ, तो इसलिए फिर मैंने पहले तो नहीं मानी, लेकिन फिर मानना पड़ा। ये बताएं कि आपके घर वालों से मतलब ये क्या परेशानी आने पड़ेगी? घर वालों ने इनकार किया शुरू में या इकरार किया आपके यहाँ पे? नहीं, मेरे वाले साहब की तरफ से था थोड़ा सा। वाले साहब कहते थे कि यार वो तुमसे बड़ी है, तो तुम्हारी बहुत मुश्किल है कि तो उनकी वालदा मानेंगी। तो खैर उन्होंने भी कहा अगर करनी है तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मसला ज़्यादा इनकी मेरी खाला की तरफ से था, जो भी मेरी इस वक्त सास हैं। तो उनकी तरफ से मसला था कि नहीं, बच्चा बहुत छोटा है, तो ये सोच नहीं सकते। क्योंकि ज़ाहिर बात है हर माँ बाप यही चाहता है कि हम अपनी बेटी के जहाँ पर रिश्ता करें वो उसके लेवल का होना चाहिए, उसकी एज का होना चाहिए। तो मैं क्योंकि छोटा था इसलिए ये इन्हें थोड़ा सा ना सोचने में टाइम लग गया। ये बताएं भाभी, जब आपके घर में ये रिश्ता लेके आए तो फिर आपके घर पे क्या रिएक्शन था? घर पे मैंने सिर्फ अम्मी को ही बताया हुआ था, बाकी सबको तो पता भी नहीं था। लेकिन जब आए तो पहले तो इनकार ही हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद इसने दोबारा भेजा। ऐसे 2-3 दफ़ा जब आए हैं फिर सब माने। ये बताएं कि ज़ुहैब भाई आप यंग थे माशाल्लाह से, तो आपने अपनी हम उम्र लड़की या ख़ानदान में या कोई क्लास फेलो लड़की से शादी करने के बजाय भाभी को क्यों प्रेफर किया? ऐसी क्या चीज़ थी कि जो बाकी लड़कियों में आपको नज़र नहीं है, सिर्फ भाभी में नज़र है? क्लास फेलोज़ तो मेरी थी नहीं जिसके साथ में मतलब कोई होता है। तो ख़ानदान के अंदर भी कोई ऐसी लड़की नहीं थी कि जिसे मैं पसंद करता हूँ, या फिर और क्योंकि मेरी एज की थी भी नहीं कोई उस टाइम पे ना, तो तो यही मेरी खाला थी जिनकी बेटियाँ बड़ी थी। तो बस ये था कि इनके साथ मुझे हो गया अटैचमेंट, तो मैंने सोचा यार करते हैं। बस मेन रीज़न इसकी यही थी। तो बस इनकी नेचर बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे उसकी तरफ से ना माइल होना पड़ा। अच्छा ये बताएं कि अब आपकी लाइफ कैसे गुजरी है? माशाल्लाह आपकी शादी को 3-4 साल भी गुजर चुके हैं और अभी चल भी रही है माशाल्लाह से, आपका एक बेटा भी है 2.5-3 साल का, तो अभी लाइफ कैसे चल रही है? आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है शादी से पहले और शादी के बाद? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बस ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान पे बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब मेरी शुरू में शादी हुई थी मेरे पास जॉब नहीं थी और उस टाइम पे काफ़ी मुश्किलात आई थी मुझे। तो 1 साल तो खैर मेरी वाइफ ने संभाला कि ख़र्चा पानी जो भी होता था वो ये करती थी। तो मैं मतलब ये था कि बाहर जॉब की तलाश में कभी उधर जा कभी इधर जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अपना यूट्यूब चैनल भी बन गया हुआ है ना, 1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं।
और बस ये है कि इसमें बदलने में टाइम नहीं लगता। ये बताएं कि कभी भाभी के साथ लड़ाई और भाभी माशाल्लाह से टीचर भी और आपको सही तरह डांट दिया हो? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चों 30-40 बच्चों को पढ़ा गया ना तो घर पे डांट अपने हस्बैंड को भी पड़ी जानी है। अच्छा भाभी, आप उन लड़कों को मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियों के साथ बहुत दावे करते हैं कि मोहब्बत के दावे करते हैं, हम शादी करेंगे आपसे, लेकिन एंड टाइम पे ना वो फिर जाते हैं अपने वादों से। तो वो जो लड़कियां होती हैं, मतलब कि वो भी ज़ाहिर सी बात है, एक लड़का नहीं लड़की भी उसके साथ होती है, तो उन लड़कियों को मैसेज देना चाहेंगी कि भाई ऐसे लड़कों की मोहब्बत में ना आए कि अपनी ज़िंदगियाँ उजाड़ें? जी, मेरा सबके लिए मैसेज है कि अगर तो आप मोहब्बत के दावे करें तो ज़रूर उससे तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि ये नहीं है कि कुछ लड़के कह देते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ख़ुद मोहब्बत में सच्चे हैं तो वो पेरेंट्स को ज़रूर मना सकते हैं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सुहेब भाई हमारी ऑडियंस को? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि घर पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो उन छोटी मोटी लड़ाइयों को छोटा ही रखा जाए हमेशा। अगर उन लड़ाइयों को बड़ा मसला बनाएंगे तो वो फिर बात आपकी तलाक तक पहुँच जाएगी, डिवोर्सेज हो जाएंगी, मतलब घर उससे टोटली बर्बाद हो जाता है। तो जो 5-10 मिनट की लड़ाई होती है ना घर पे, उसे 5-10 मिनट के लिए ही रखा जाए और आपस में जो मोहब्बत होती है, प्यार होती है, तो उसको कायम रखना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के बच्चे कितने नादान हैं भाई। वहाँ के बिल्कुल उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो जो है पाकिस्तान के एक लड़के ने भी अपने ही भाई की वाइफ के साथ जो है शादी कर ली। उसे जो है डायरेक्टली प्रपोज कर दिया, कह दिया कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ। और पहले तो भाई उसे वो लड़की मानी नहीं थी, और फिर जो बाद में उसे भी मानना पड़ा। और फिर जो है उन्होंने अपने घर वालों से बताया होगा, फिर जो उनके घर वाले पहले नाट गए थे और फिर जो है उन्होंने जो है हाँ कह दिया, और जो उन दोनों की शादी होगी। तो अब शादी के बाद अब जो है वो लड़का जो है जॉब की तलाश में घूम रहा है, कह रहा है कि अब मैं जो जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मुझे जो है सिर्फ इसी के पैसों पर जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा है भाई। और मुझे हर वक्त नीचे रहना पड़ता है कि भाई मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मुझे इसके पैसों पर जीना पड़ रहा है भाई। तो भाई वो लड़का भाई कितना दुखी होगा। अब जो शादी से पहले तो वो कितना खुश था भाई, पढ़ रहा था, उसे जो है कमाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी भाई। और अब जो है उसे जो है इतनी सारी जो है ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही है भाई। अब जो है उसके पास एक वाइफ आ गई है और वो अब उसे जो है कमाने की चिंता होने लगी है। तो भाई कितने नादान बच्चे भाई, नादानी में अगर कुछ भी कर जाते हैं, और माँ बाप भी जो है उनका साथ दे देते हैं। और भाई वो तो अपनी बहन के साथ शादी कर लेते हैं, माँ के साथ शादी कर लेते हैं, अपनी भाभी के साथ शादी कर लेते हैं। तो भाई हम पाकिस्तानियों के बारे में क्या ही कहें भाई, उन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं रही भाई। जिससे मन करे उसी से कह दो, उसी से जो है शादी कर लो। तो भाई पाकिस्तान में इतनी तो छूट है भाई, इंडिया में इतनी छूट नहीं है भाई। यहाँ पर जो कोई रिलेशन ना बनता हो भाई, वहाँ पर शादी होती है। और हमारे कज़न में, हमारे रिलेशन में तो बिल्कुल भी शादी नहीं होती भाई, हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।